फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड लवली ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग पढ़े थे झारखंड के उत्तर की ओर बहने वाली नदियों को, फिर पढ़ चुके हैं झारखंड के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को, और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के दक्षिण की ओर बहने वाले नदियों को। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नहीं, तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे झारखंड के दक्षिण की ओर बहने वाले नदियों को। फ्रेंड्स, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उत्तर की ओर बहने वाली नदियों को और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को बिल्कुल ट्रिक से किए थे, लेकिन आज हम लोग जो करेंगे झारखंड के दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों को, वो ट्रिक से नहीं। क्योंकि देखिए, उत्तर की ओर बहने वाली नदियों को तो हम लोग ट्रिक से कर लिए हैं, फिर पूरब की ओर बहने वाली नदियों को भी ट्रिक से कर लिए हैं। मान लीजिए कोई भी नदी आ गया, अगर इन दोनों उत्तर की ओर और पूरब की ओर नदियों के बारे में बीच में अगर आ गया तो हम लोग तो समझ जाएंगे कहाँ ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है या फिर दक्षिण पूरब की ओर बहने वाली नदी है। लेकिन इन दोनों के ट्रिक के अलावा जो आएगा हम लोग जान जाएंगे, हाँ ये तो दक्षिण की ओर बहने वाली ही नदी होगा। तो ठीक है, आज हम लोग जो करेंगे ट्रिक से नहीं करेंगे, बिल्कुल लॉजिक से करेंगे। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, नदी का नाम क्या है? दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी, इसमें तो नाम से ही है दक्षिणी कोयल, मतलब दक्षिण साइड में बहने वाली ही नदी होगा। अब देखिए इसका उद्गम कहाँ है? नगड़ी, रांची से। देखिए इसमें एक लॉजिक समझिए। एक बंदा है जो क्या किया, एक कोयल को पिंजरा से निकाला, और रांची को हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। रेची मतलब काटना, रेच के काटना, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए वो क्या किया, कोयल को तो निकाला पिंजरा से, निकाल के और देखिए नगड़ी जो है, नगड़ी को हम लोग रिलेटेड करेंगे क्या? रगड़ी से, मतलब रगड़ना, किसी की ज़मीन में या फिर कहीं भी उसको रगड़ना। तो लड़का तो इतना बदमाश था, क्या किया वो, कोयल को तो निकाला, कोयल को तो पिंजरा से निकाल लिया, उसके बाद रेची मतलब उसको काटने भी लगा, रेच के काटने भी लगा, और रगड़ कर भी उसको मतलब उसको जान से एकदम मार दिया। उसके बाद मारने के बाद उसको क्या किया, शंख में, मतलब मुहाना कहाँ है उसको, शंख जैसा था मुहाना में, उसको मतलब शंख में उसको भर दिया। इस तरह से हम लोग उसको खाली लॉजिक खाली हम लोग को बैठा के चलना है और कुछ नहीं। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। हो गया नगरी, हो गया मुहाना। देखिए शंख नदी है, ये भी हो गया, शंख में उसको घुसा दिया मार के। अब देखिए उसका कुल लंबाई क्या है? कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। क्या है? 470 किलोमीटर। और उसकी सहायक नदी क्या है? कारो है। क्या है? कारो है, उसरी है, और बरसोती, और है बरसोती। ठीक है। अब देखिए दूसरा नदी क्या आ गया? शंख नदी। देखिए शंख नदी, इसमें क्या है, इसमें लॉजिक क्या है? शंख नदी का उद्गम कहाँ से है? शंख नदी का उद्गम कहाँ से है? चैनपुर गुमला से है। अब देखिए एक बंदा क्या किया, शंख बजाने के लिए, मतलब देखिए उसको जब तक उस शंख नहीं बजाता है तब तक उसको चैन नहीं आता है, और शंख बजाने के बाद ही उसको चैन आता है, सुकून मिलता है। हम आज शंख दम से पूरा फूके हैं। इस तरह से हम लोग रिलेट किए हैं। अब देखिए उसका मुहाना कहाँ पर है? मुहाना हो गया दक्षिणी कोयल नदी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो नदी है, देखिए शंख नदी है और दक्षिणी कोयल है। दक्षिणी कोयल का मुहाना कहाँ पर है? शंख नदी में ही है। दक्षिणी कोयल का मुहाना कहाँ पर है? शंख नदी में है, और शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल में है। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, मतलब इसका मुंह जाकर इसमें मिलता है, और उसका मुंह आकर यहाँ इसमें मिलता है। इस तरह से जाकर वो लोग बह जाता है। इस तरह से है दो नदियाँ। हम लोग अभी भी इसको इसमें देखेंगे। देखिए हम मैप भी लिए हैं, मैप में भी थोड़ा समझा देते हैं। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये हो गया आपका शंख नदी, यहाँ से आता है, यहाँ पर आती हुई, और इधर से आ रही है दक्षिणी कोयल नदी। दोनों का मुहाना यहाँ पर मिल रही है। ठीक है। अब देखिए ऊपर चल जाते हैं। शंख नदी हो गया, हाँ शंख नदी का उद्गम हो गया, मुहाना देखिए दक्षिणी कोयल नदी हो गया। अब देखिए इसका कुल लंबाई क्या है? कुल लंबाई है 240 किलोमीटर, और सहायक नदी है गुमरो और एरो। क्या है? गुमरो और एरो। ठीक। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट नदी है तजना। तजना को हम लोग रिलेट करेंगे किससे? खजना से। तजना को हम लोग रिलेटेड किए खजना से। खजना,
खजना से। अब देखिए एक लड़का है जिसका नाम है बुंडू, क्या नाम है, बुंडू गांडू, जो भी बोल सकते हैं, बुंडू गांडू। देखिए वो जो गांडू लड़का है, बुंडू लड़का है, वो क्या किया, खजना कोड़ने के लिए, मतलब रच रच के, रांची को तो हम लोग रच रच किए हैं, रच रच के मिट्टी उसको कोड़ के, मिट्टी को रच रच करके करके कोड़ के खजाना तो निकाला। और निकालने के बाद बोलने लगा, अरे कारो नहीं है, मतलब किसी का नहीं है, बंगाली में बोलने लगा, कारो लो, ये खजाना किसका है, मेरा है, कारो लो। इस तरह से वो बकने लगा। ठीक है, मतलब कारो, मतलब हिंदी में जो उसको बोला जाता है किसी का नहीं, उसको बांग्ला में बोलता है कारो लोय। ठीक, इस तरह से हम लोग उसको रिलेटेड कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो नदी है क्या है, कांची नदी। कांची को हम लोग रिलेटेड करेंगे किससे, कैंची से। इस तरह होता है ना सैलून वाला कैंची, इस तरह से कैंची से। कांची नदी को हम लोग रिलेटेड किए किससे, कांची से। अब देखिए रांची से, मतलब उसका उद्गम कहाँ हो गया, रांची, मतलब रच रच के हम लोग, देखिए रांची जहीं कहीं भी पढ़ेंगे तो उसको हम लोग रिलेटेड किससे करेंगे, रच रच के, मतलब रच रच के ही काटता है। अब चाहे कैंची से कटे, चाहे छुरी से कटे, चाहे चाकू से कटे, जिससे भी कटे वो रच के ही कटेगा। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है, इसका मुहाना है स्वर्णरेखा नदी में। इस तरह से रिलेटेड कर सकते हैं। देखिए कैंची जो था एक सोने का कैंची था, कैंची कैसा था, सोने का कैंची था। इस तरह से भी रिलेटेड कर लिए। ठीक, देखिए अब थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए स्वर्णरेखा नदी, ये देखिए स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी तो हम लोग नहीं किए हैं, अभी तो हम लोग कैंची नदी किए हैं। ये देखिए कैंची नदी, कांची नदी जाकर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, स्वर्णरेखा नदी में मिलती है। चलिए अब हम लोग नीचे देखते हैं और क्या नदी है, रोरो नदी है। अब देखिए रोरो नदी को हम लोग रिलेटेड कैसे करेंगे। देखिए इसमें भी एक बंदा है, वो क्या किया, चाय पीने के लिए, चायवासा को हम लोग रिलेटेड करेंगे चाय से, खाली चाय को हम देखेंगे, खाली चाय को पकड़ के चलेंगे, चाय से। तो रोरो से समझ में आ रहा है कि रोरो मतलब रोने लग रहा। एक लड़का है चाय पीने के लिए रोने लगा, हमको चाय चाहिए, इस तरह से रोने लगा। फिर जैसे ही उसको चाय दे दिया, चाय लेने के बाद फिर इस बंगला में बोलने लगा, कारोलॉय मेरा है, कारोलॉय चाय मेरा है। इस तरह से वो भांजने लगा, जाओ भाई पियो, पीते रहो तुम चाय। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम कहाँ है, नगड़ी, छोटा नागपुर, पठार, रांची से है। तो इसमें हम लोग एक दो वर्ड को देख के चलेंगे। कहाँ, देखिए छोटा नागपुर को हम लोग पहले से भी रिलेटेड करके आए हैं। छोटा नागपुर को कहीं भी छोटा नागपुर देखें उसको हम लोग रिलेटेड करेंगे किससे, छोटा से। और रांची को हम लोग रिलेटेड करेंगे किससे, रेची से। ठीक, और नगरी को भी कर सकते हैं, इससे पहले भी हम लोग नगरी कर चुके हैं ऊपर में। नगरी को हम लोग करेंगे किससे, रगड़ी, मतलब रगड़ना, पकड़ के उसको रगड़ना, इस तरह से रिलेटेड करेंगे। देखिए तीनों को हम लोग रिलेटेड करेंगे किससे, स्वर्णरेखा से, मतलब सोना से, मतलब सोना, गोल्ड से हम लोग रिलेटेड करेंगे। अब देखिए पहले के ज़माने में बुढ़ापा जो था, बूढ़ा आदमी लोग जो था क्या करता था, कहीं भी सोना का जैसा कोई भी गोल्डन चीज़ मिलता था तो उसको ज़मीन में रगड़ के देखता था, घिस के देखता था, आखिर यह सोना है कि कुछ और है। मान लीजिए घिसने के बाद अगर सफ़ेदी दाग दिखा तो मतलब ये सोना नहीं है, और घिसने के बाद गोल्डन कलर का ही अगर रंग दिखेगा तो वो सोना है। इस तरह से करता था। उस नगरी से हम लोग कर लिए सोना कर लिए। अब देखिए सोना मतलब छोटा सोना, जब भी उसको मिलता था छोटा ही सोना मिलता था। अब मान लीजिए सड़क में सोना मिलेगा तो क्या उसको बड़ा पत्थर जैसा मिलेगा, नहीं ना, वो छोटा ही मिलेगा। ठीक है, रिलेटेड कर लिए। अब देखिए उसका मुहाना कहाँ पर है, बंगाल का खाड़ी में। देखिए फ्रेंड्स इसमें हम कुछ लॉजिक नहीं लगाएंगे, काहे कि किस लिए लॉजिक नहीं लगाएंगे, उसका मुहाना का लॉजिक नहीं लगाएंगे, किस लिए, क्योंकि झारखंड के स्वर्णरेखा जो नदी है एकमात्र एक ही नदी है जो स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है स्वर्णरेखा नदी। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्र रूप से मतलब स्वर्णरेखा नदी जो है किसी झारखंड की किसी भी नदी से टच नहीं करती है, डायरेक्ट टू जाकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको स्टार मार्क करके ही रखे हैं पहले से ही। ठीक,
अब देखिए कुल लंबाई इसका कितना है, 470 किलोमीटर है। उसका सहायक नदी क्या है, काकरो, फिर हो गया कांची, खरकई, जुमारू, राड़ू और संजय, ये सब है। उसके बाद है स्वर्ण रेखा उपनाम, इसका उपनाम है सुवर्ण रेखा। क्या नाम है उसका, सुवर्ण रेखा। इसका नाम सही आ रहा है, वो भी स्वर्ण रेखा है, ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये हो गया सुवर्ण रेखा। ठीक, अब देखिए आज का वीडियो तो कंप्लीट हो गया, थोड़ा मैप से देख लीजिए स्वर्ण रेखा नदी को। ये देखिए मैप, ये देखिए स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से निकल के आ रही है और बंगाल के खाड़ी में डायरेक्ट गिर जाती है। ठीक, अब देखिए इसमें छोटा छोटा 2-4 को और भी नदी दिया हुआ है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये सब। देखिए यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट इसको जूम कर लेते हैं। देखिए रोरो नदी जो दिया हुआ है, इसमें रोरो नदी यहाँ से आकर किस में मिलती है, कारो नदी में जाकर मिल जाती है। ये है कारो नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद क्या है, तजना, क्या है तजना, ये देखिए यहाँ पर तजना नदी भी यहाँ से निकलती है। एकदम देखिए हल्का सा पतला सा नदी को उसके दिए हैं, ये बहुत छोटा नदी है, इसीलिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी हम दिखा दें मैप में। देखिए यहाँ से आती है और कारो नदी में ही मिल जाती है। कारो नदी, उसको लाल से कारो नदी में जाकर मिल जाती है, और रोरो नदी आकर भी कारो नदी से ही मिलती है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मेरा यहीं पर था। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा और लाइक भी कर दिया करिएगा। और देखिए साइड में एक काला रंग का घंटा रहता है, उसको टंटना के एकदम बजा दीजिए। एक घंटा रहता है साइड में, उसको टंटना के दबा के एकदम बजा दीजिए, ताकि हम नींद में भी रहेंगे तो हमको सुनाई दे। ठीक, आप लोग तो बहुत समझदार है, समझ जाइएगा। अब देखिए हम लोग इसके बाद आज तो देखिए नदी के बारे में आज तीसरा लेक्चर था। तीसरा लेक्चर में हम नदी को पूरा पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गर्म जल कुंड या फिर जलप्रपात, कुछ भी वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए टाटा, बाय बाय।